आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार। और आज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं रायताड़ साधना उइके जी। उइके जी, आपको सादर सेवा जोहार और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और आगे आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे बातचीत करेंगे। तो साधना जी, सबसे पहले तो आप कोई परिचय की मोहताज नहीं हैं। आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपको लगभग सभी लोग जानते हैं। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना स्वयं परिचय दें। जी। सभी को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम साधना उइके है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हूँ। प्रॉपर मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हूँ, बुधनी विधानसभा से। और एजुकेशन के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ, अपने समाज के लिए दिन रात काम करती रहती हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साधना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमेशा समाज के कार्यक्रमों में भाग लेती रही हैं और लेकिन अभी राजनीति के क्षेत्र में आप आ चुकी हैं और समाज के लोगों को जागरूक करती रहती हैं। इसमें आने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मेरा राजनीति का जो दौर आने का कारण है, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे को भी प्रेरणा देती है और आप लोगों को भी प्रेरणा देगी। एक बड़ी घटना मेरे साथ के जो साथी हैं उनके साथ, और एक बुधनी विधानसभा की घटना है जहाँ पे बैतूल की 5 लड़कियाँ लोग काम करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उनके साथ वहाँ के जो ठाकुर लोग थे जिन्होंने मजदूरी करने के लिए उनको लेकर गए थे, उन्होंने ही उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ रेप किया 5 लड़कियों के साथ, और जो उनके भैया थे जिनको बचाने के लिए उनकी हत्या कर दी। तो ये एक बड़ा दिल दहलाने वाली घटना थी, जिससे कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में चेंजेस आ गई, जिससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने वहाँ पे देखा कि किस तरीके से मतलब उन लड़कियों की एफआईआर नहीं लिखी गई, बल्कि वो चिल्ला चिल्ला के रोड पर आकर बोल रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है, हमारी एफआईआर लिखी है, लेकिन वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी गई। तो फिर हम लोगों ने जो आदिवासी युवा शक्ति संगठन है उसके माध्यम से एक प्लानिंग करी और प्रॉपर तरीके से हमने वहाँ पर एक आंदोलन प्लान किया कि हम एक आंदोलन करते हैं। तो बाकायदा हमने सहायगंज करके है बुधनी विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पे हमने एक आंदोलन किया जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। तो वहाँ पर जब हम आंदोलन करने के लिए गए तो काफ़ी पुलिस प्रशासन लग चुकी थी, क्योंकि वो बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है। तो वहाँ पर जाना बहुत कठिन रहा हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे और आंदोलन किया। और वहाँ पर मतलब पुलिस प्रशासन के सामने लड़कियाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हमारे साथ रेप हुआ है, तो आप हमारी एफआईआर लिखी है, लेकिन नहीं लिखी गई। मतलब सुबह से शाम तक हमारा आंदोलन हुआ, वहाँ पे भारी संख्या में बहुत सारी तोड़ी भी कर दी हमारे समाज के लोगों ने, और पुलिस प्रशासन फिर भी डटी रही। सारी मतलब कलेक्टर से नीचे वाले सारे प्रशासन वहाँ पर उपस्थित हुए। तो फिर शाम हो गई, तो फिर हमने फिर भी रिक्वेस्ट करी कि सर हमारी एफआईआर लिखिए, तो उन्होंने एफआईआर भी लिखी। फिर उसके बाद हम उनका वेट करते रहे कि एफआईआर की कॉपी दीजिए, उन्होंने कॉपी भी नहीं दी। तो सोच सकते हैं कि मतलब प्रशासन इतना दबा हुआ था, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके दबदबे में पॉलिटिक्स भी पावर वहाँ पे बहुत सारी काम कर रही थी, वहाँ से प्रेशर था पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो जो मुझे लगा कि नहीं यार, इतनी प्रेशर में है पुलिस प्रशासन, क्योंकि वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई है वो मेरे जीवन में एक बदलाव लाई है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ कलेक्टर से नीचे जितने भी अधिकारी होते हैं वहाँ पे खड़े थे, और मैंने उनसे एक ही शब्द बोला, सर मैंने कि आप लोग जनता की सेवा के लिए नहीं बने हो, आप लोग तो नेता मंत्री की सेवा के लिए बने हो। और मेरी आज तो आप लोगों ने आंखें खोल दी है कि मैं पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस वर्दी के पीछे भागती थी, वो उस वर्दी के पीछे नहीं भागूंगी, अब मुझको कुछ बड़ा करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक दौर था जहाँ पर मैंने अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ का फैसला लिया कि नहीं मुझे लाइफ में क्या बनना है। तो मेरा कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ा जीवन में चयनित जो अपना सपना है उसको चयनित करने का फैसला लिया मैंने कि मैं
बड़े होकर इस फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में आऊँगी तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब कुछ आगे करने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि एक जिला लेवल का कलेक्टर जो कि एक राजा की प्रवृत्ति निभाता है, राजा की मतलब उसमें एक पावर होती है, लेकिन वो राजा भी एक राजनेता रहते हैं, उनके सामने झुक रहा है, जो कि पूरा IAS लेवल का अधिकारी रहता है, पढ़ लिख कर जाता है, अच्छे काम करता है, वो व्यक्ति भी एक राजनीतिक पार्टी के कारण उसको झुकना पड़ता है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे अब बनना है तो कुछ राजनीति में आकर ही बनना है और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करना है। तो ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा कारण रहा था उस समय का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने किस तरह से जो है आपका राजनीतिक क्षेत्र में आने का कहाँ से प्रेरणा मिली आपने बताया। और अगला सवाल है साधना जी हमारा आपसे कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, दौर चल रहा है, और अभी अभी आप छिंदवाड़ा हमारे समाज के युवा नेता देवरावेन भलावी जी के समर्थन में प्रचार प्रसार में गई हुई थी। तो अभी वैसे देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है ना, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, क्या संभावना है, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बीजेपी कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है। 75 साल कांग्रेस ने भी राज किया है और अभी 18, 19, 20 साल हो गए हैं कि बीजेपी भी राज कर रही है। तो हमने कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों को देख लिया है और देख सकते हैं कि भाजपा के राज्य में क्या हो रहा है और कांग्रेस के राज्य में भी क्या हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि छिंदवाड़ा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी है। ये समझ लीजिए कि वहाँ पे 8.5 से 9 लाख आदिवासी लोग हैं, लेकिन खुद का वहाँ नेता बना नहीं पाई है अभी तक। आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं, रिजर्व सीट जरूर है, लेकिन वो कांग्रेस या भाजपा में जाकर ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो कि कहने में तो लोगों को यही लगता है कि वो गोंडों की पार्टी, पर ऐसा नहीं है। वो पार्टियाँ सबके लिए होती है, सभी समाज के लिए होती है, सभी जाति समुदाय के लिए होती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो कि संसद भवन में, विधानसभा में अपनी जोरों शोरों से बात रख सके, वहाँ दहाड़ सके, जो आदिवासियों की परेशानी है, समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार है, उनके ऊपर बात कर सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा का एक उभरता हुआ युवा नेतृत्व, जो कि पढ़ा लिखा है, समझदार है और कहीं अपनी बातें रखना जानता है, दमदारी से कई प्रकार के आंदोलन उन्होंने किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना ये हम सभी समाज के लोगों का कर्तव्य है कि वहाँ पर संसद भवन में जाए तो गूंगे बन के ना बैठे, वहाँ पर बात रखे अपनी जोर शोरों से। तो हमने सोचा कि एक ऐसा युवा नेतृत्व को खड़ा किया जाए। तो कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक विश्वास जताया, उम्मीदवार खड़ा किया देवरावेन भलावी को, तो उसके सपोर्ट में हम सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे। और कांग्रेस बीजेपी जो कि बड़ी पार्टी है, तो देखो पैर रखने में थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि अपने पास ना धन है ना दौलत है जिससे कि हम पैसा बांटे, दारू बांटे, मुर्गा बांटे, है ना, ये चीज़ें बहुत अभी चुनाव के समय में चलती है। तो अपन लोगों ने सिर्फ समाज के लोगों का भरोसा जताकर उन पर विश्वास जताया और जनता ने भी हम पर विश्वास जताया, और इसके जरिए यदि हम वहाँ पे खड़े होते हैं और समाज के बीच में अपनी मतलब की भूमिका निभाते हैं, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने, छिंदवाड़ा के लोगों ने विश्वास जताकर देवरावेन को खड़ा किया है। और संभावना तो हमारी यही थी कि भाई हम लोग अच्छी खासी वोटों से जीते, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे चीज़ों का अनुभव नहीं है, सीख रहे हैं अभी कि बूथ लेवल कैसे तैयार करना है, कैसे समाज को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रही है कि हम लोग जीतने के लिए लड़े। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, बाकी हमारी कोशिश तो यही थी जीतने की। चलिए, तो आपने इसके बारे में भी बताया, तो आगे साधना जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े सामाजिक आंदोलनों में आप भाग लेती रही हैं, है ना, तो उसके बारे में बताएं। अभी तक आपने कहाँ कहाँ और किन किन आंदोलनों में शामिल हुई हैं? जी देखिए, मैं तो 2018 से मतलब सीखते सीखते अभी 1 साल से ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ। लेकिन मैंने जितने भी सोशल अत्याचार, किसान, मजदूर, स्त्री हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, मतलब किसी की भी
आवाज को, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग जाति का हो, बिल्कुल मैं ये चीज़ नहीं देखती कि किस जाति का है किस जाति का नहीं है। यदि किसी लड़की के साथ, अदर कास्ट की लड़की के साथ भी गलत हो रहा हो तो मैं वहाँ पे भी आवाज़ उठाती हूँ, और अपने समाज समुदाय के साथ गलत हो रहा है वहाँ पर भी आवाज़ उठाती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि तमाम समाज के जितने भी शोषित पीड़ित किसान मजदूर हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। और बड़े बड़े हम लोगों ने आंदोलन भी किए हैं। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि मैंने जयपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा भी निकाली है, क्योंकि वहाँ पे मणिपुर का बहुत बड़ा मामला था। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का सीधी में एक पेशाब कांड हुआ था जिसमें आदिवासी के ऊपर टॉयलेट कर दिया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला था। तो ऐसे तमाम ऐसे मामले हमारे युवाओं के साथ हो रहे हैं, बड़े लोगों के साथ हो रहे हैं, आदिवासी दलितों के साथ हो रहे हैं, या पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे हैं, या फिर कहे तो कि जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। मैं हरदेव जंगल तक वहाँ पर भी गई हूँ। तो मतलब 2018 से जितने भी आंदोलन हुए हैं मैं उनमें शामिल होती हूँ। बाकायदा किसान आंदोलन आपने देखा होगा, देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। किसान आंदोलन में मैं अभी गई हूँ, क्योंकि अभी भी किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पे मैं पहुँची थी। तो कहीं पर भी हो, हमारे लोग यदि कहीं ना कहीं प्रताड़ना से पीड़ित है, या उनके साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, या उनको ये गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है, उनके अधिकार नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए खड़े होंगी और हमेशा खड़े होते रहूँगी। जैसे तमाम मेरे आंदोलन हमेशा चलते रहते हैं और आगे भी चलेंगे। तो साधना जी, अभी आपने अपने आंदोलनों के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ आपने भाग लिया, और आखिरी प्रश्न आपसे है कि अभी आप पिछले पार्षद चुनाव भोपाल से लड़ी थी और उसमें विफल रही, लेकिन उसका जो अनुभव है, कोई भी चीज हार जीत तो होती रहती किसी भी, है ना, लेकिन उसका अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। और आगे जो क्या चुनाव लड़ेंगी या कोई राजनीतिक पार्टी में भाग लेंगी, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, कोई भी चीजें हम करते हैं तो उसका अनुभव तो बिल्कुल होता ही होता है। तो मैं उस समय पार्षद का चुनाव हुआ था, डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी अच्छा अनुभव मेरा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये था कि मतलब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझे टिकट तो दी, लेकिन उनका जो साथ था वो मुझे मिल नहीं पाया। एंड टाइम तो उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने सोचा कि मुझे भले अनुभव हो या ना हो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी। तो मैंने ठाना था। तो बाकायदा मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि बूथ लेवल हम कैसे तैयार करते हैं, लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना, कैसे प्रचार करते हैं, कहाँ कहाँ हमें परमिशन लेनी पड़ती है, कितने लोगों से हमें बातचीत करनी पड़ती है। मतलब हर एक चीज का, मतलब चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, ये चीज मुझे समझ में आया कि हम पढ़ के एग्जाम दे दिया, वैसा नहीं है। वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि सुबह से जाओ, रात में 2 बजे तक आओ, प्लानिंग करो, सो मतलब तमाम चीजें, मतलब बहुत सारा अनुभव हुआ। लेकिन ये है कि अनुभव हो जाता है तो एक आसान लगने लगती है चीजें, क्योंकि उस फील्ड में यदि आपको जाना है और हम लोगों को राजनीति करनी है तो हमें खुद से पहले परेशान होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में सही तरीके से अपना पैर जमा सकते हैं, कदम जमा सकते हैं। क्योंकि देखो, बड़ी पार्टी से आप खड़े होंगे तो आपको वहां तो नंबर तो आपका आने वाला है नहीं। यदि आप किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय भी खड़े होते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना अनुभव तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, ये बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि उसमें अपने भी बेगाने हो जाते हैं। तो ये चीज को हमें समझते हुए और सभी चीजों को लेते हुए फंडिंग की व्यवस्था कैसी करनी है, कहाँ पे कितना पैसा जमा करना है, कहाँ पे कितना परमिशन लेना है, कार्यकर्ताओं को कहाँ पर कैसे खुश रखना है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो बहुत सारा अनुभव इस चुनाव में मुझे हुआ था। और लगभग आपने जैसे पूछा है कि आने वाले समय में आप किसी पार्टी में जाओगे, तो बिल्कुल मैं चुनाव भी लड़ूंगी, और किसी पार्टी में यदि मुझे ऐसा लगा कि जाना चाहिए तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। जो हमारी विचारधारा से विपरीत हो ऐसी पार्टी में जाकर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपने लोगों का भविष्य भी खराब नहीं करेंगे। लेकिन प्राथमिकता मेरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही हमेशा रही है, और आगे भी हो सकता है रहे नहीं रहे, वो देखेंगे समय पे आने के बाद क्या होता है क्या नहीं। पर चुनाव तो लड़ेंगे, 2028 का टारगेट है और जोर शोरों से लड़ेंगे पूरी तैयारी के साथ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी हमारे चैनल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आगे आप
समाज को जागरूक तो कर रहे हैं, और चुनाव का भी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, उसके लिए अग्रिम बधाई कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम करें। और पुनः आपको सादर सेवा जो है वाला धन्य, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इतना मौका दिया आपके चैनल में, और मेरा पहली बार किसी ने इंटरव्यू लिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आपका दिल से धन्यवाद। आपका चैनल का नाम क्या है? गोंड गोंडी गोंडवाना। गोंड गोंडी गोंडवाना चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि ऐसे लोग, हमारे लोग आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी आर्थिक रूप से एक मजबूती होगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।